देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्कूल देयर वॉज 1554 स्टूडेंट्स इन द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 4:3। ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं स्कूल को, और कुछ लड़के जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। और रिजल्ट कितना रह जाता है उनका रेशियो 7:6। तो अब ये बताओ कि जो लड़के छोड़ के गए थे वो कितने थे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, जो क्वेश्चन कहता जाता है वो करते जाते हैं। ठीक है। कितने स्कूल हैं, टोटल बच्चे हैं इतने हैं, लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना 4:3। तो फटाफट पहले ये निकाल लेते हैं लड़के कितने हैं भाई। बॉयज़ कितने हैं 4, टोटल 7 और 1554। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा, दैट मीन बॉयज़ कितने हो गए 8 8 8। आपकी गर्ल्स कितनी हो गई, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसको माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचा 4 2, आपका बचा 6, आपका 6 और 6। ठीक है, तो यानी कि 666 आपकी लड़कियां हैं। अब क्या है, आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंट, तो इसका मतलब 30 लड़कियाँ जुड़ गई। तो अब कितनी हो गई 6 9 3 6 696 लड़कियाँ हो गई अब। ठीक है, 696 लड़कियाँ हो चुकी हैं, और कुछ लड़के चले गए। लड़के कितने चले गए हमें पता नहीं, लेकिन अब उनका रेशियो कितना है 7:6। बस तो भाई यहाँ लिख देते हैं भाई, किसका रेशियो दे रखा है बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बॉयज़ का लिखते हैं पहले 8 8 8 माइनस लड़के, कुछ लड़के चले गए। लड़कियाँ कितनी हैं 696, और रेशियो क्या है 7:6। बस अब फटाफट कर देते हैं, 3 2 जा 3 2 जा 3 जा 2 जा। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 7। उसका अब 2 से भी एक और कर देते हैं, 2 1 जा 2 1 1 और 6। बस अब 7 6 40 2 1 8, तो 812 माइनस एक्स 8 8 8। अब x को इधर ले गया, इसको इधर माइनस करो तो 8 8 8 माइनस 8 1 2, यानी कि 6 7, दैट मीन्स x यानी कि 76 बच्चे थे लड़के जो चले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मिक्सचर कंटेन x एंड y, x एंड y है मिक्सचर में। ठीक है, क्या है x एंड y है। ठीक है, इन द रेशियो 5:1। ठीक है, 5:1 है लिख दिया। अब क्या लिखा है, ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ y, यानी कि 5 लीटर्स ऑफ y जुड़ा है, 5 लीटर कितना जुड़ा है इस किस में y में। ठीक है, x का कोई मतलब नहीं है, वो उतने का उतना ही है। द रेशियो ऑफ x एंड y बिकम्स, अब कितना हो गया है नाउ, अब हो गया 5:2। अब इसमें भी ठीक दिखा रहा है भाई, इधर भी 5 इधर भी 5, क्योंकि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये दोनों चेंज हुए ना। हाँ हुआ है ना भाई, 1 अब 2 हो गया। यूनिट में कितना बदला है 1 यूनिट, भैया 1 यूनिट का बदल गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिखा है भैया 5 लीटर वाई डाला गया है, इसका मतलब 1 यूनिट कितना हो गया 5 लीटर्स। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या लिखा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एक्स इन द मिक्सचर। एक्स कितना है भैया 5 है, तो 5 यूनिट कितना हो गया 5 लीटर इंटू 5 यूनिट, यानी कि 25 लीटर्स। ठीक है, ऐसे निकल गया। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं 5x + 0, क्योंकि ये तो जुड़ा नहीं, डिवाइड में 1x + 5 = 5 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करते तो भी आंसर यही आता है। ठीक है, लेकिन अब हम इसी को करेंगे सॉल्व, क्योंकि आगे जाके जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसमें यही हमारा लगेगा, और हमारा आंसर यूनिट में ही इसी में खेला जाएगा और जल्दी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वेसल्स हैं ए एंड बी, जिनमें क्या है मिल्क एंड वाटर। ओके, कोई दूध है और कुछ पानी है। ठीक है, रेशियो क्या है इसका, रेशियो है भैया इसका 2:3। ठीक है, 2 है रेशियोज और एक है 3:4। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। ठीक है, 2 हैं। इफ़ बोथ द वेसल्स आर मिक्सड इन अ रेशियो ऑफ 1:1, यानी दोनों को अगर हम किसी और पानी में किसी और डब्बे में मिला दें, वेसल में मिला दें, तो बताओ कि फाइंड द रेशियो। अब कितना रेशियो रह जाएगा। ठीक है, ओके, ये करते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, लेकिन ओह प्लस कैसे करें भाई, ये तो 3 4 5 है, ये 7 है, इसको तो हम बराबर कर नहीं सकते। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। भाई ये कितने हैं, ये देखा जाए तो हमारे पास 5 है, ये हमारे 7 है, तो एलसीएम इनका कितना होगा 35। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो क्या बन गया, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, मिल्क इज टू वाटर। अब कितना हो गया 7 2 जा 14, 7 3 जा 21।
ठीक है, और इसमें कितना हो गया, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, यानी कि अब दोनों का सम कितना हो गया, पहले दोनों का रेशो देखो 2:3, हाँ भैया 2:3 है, और ये 3:4 है, ठीक है, और दोनों का सम कितना है 5 35, इसका भी 35, यानी कि अब सही है। बस अब कुछ मत करो, इनको प्लस कर दो, 41 और ये आपका 9 29, तो यार बस यही आपका आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये इसको बराबर लेके आना है, बराबर लेके प्लस कर देना, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वेसल है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है, ये फालतू में दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन जानबूझ के वो देंगे जरूर। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर फिल्ड, एक ये रेशो है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और तीनों को एम्प्टी किया गया एक अलग वेसल में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये रखा कि दोनों को किस रेशो में दे रखा है, तो इसका मतलब 1:1 ही मानेंगे, ठीक है। अब फाइंड द रेशो नए वाले में कितना है, कुछ नहीं, जैसे पहले किया था वैसे ही। भाई मिल्क एंड वाटर है, ये है 2:1, ये है 3:1, ये है 3:2, पर यहाँ पर अब देखो प्लस वो तो अलग अलग है भाई, हम एक जैसे समान चीज़ों को ही जो सेम होंगी उन्हीं को तो प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये तो देखो 3 है, ये 4 है, ये तो 5 है, कुछ नहीं, एलसीएम लो, एलसीएम 3 4 5, इसका एलसीएम कितना आएगा भैया, आपके इन तीनों का एलसीएम आएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, मतलब 60, एलसीएम आ गया 60। तो अब 60 को इससे 60 लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए मेरे को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए मेरे को किससे करना पड़ेगा, 15 से, तो 60 आ जाएगा, इसको करने के लिए मेरे को 12 से, बस अब कर दो फटाफट, इन्हीं वालों को करना है, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 22 जा 40 इस टू 20, देखो सम 60 हो गया, इसमें 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, ये भी 60 हो गया। अब ये 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, ये भी 60 हो गया। तो देखो आगे सबका, इसका भी 60 हो गया, इसका भी 60 हो गया, इसका भी 60 हो गया, और रेशो वही रहा 2:1, 3:1, 3:2, बस अब इनको प्लस कर दो, आपका 9 5 11 12, तो इसका आंसर यही आ गया 121:59, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों ही बड़े लेवल वाले और अच्छे लेवल वाले हैं जो आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। द इनकम ऑफ A:B:C इज 374, बस जो कहते हैं वो लिखते जाते हैं भैया। इनकम है ए भैया की, बी की और सी की, कितनी है 3 7 और 4, ठीक है। एंड देयर एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्चा करते हैं वो भैया, खर्चा करते हैं 4 का, ये 3 का, ये 5 का, इस रेशो में करते हैं। इफ़ ए सेव्स 800, जो ए है वो सेव करता है कितना, ₹800, आउट ऑफ हिज इनकम 2400, इसका मतलब ये इनकम इसकी है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 2400, ये इसकी इनकम होगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, फाइंड द सेविंग ऑफ सी, ये निकालना है यहाँ पे कितना सेव करता है, तो ठीक है। अब देखो जब 3 की वैल्यू 2400 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई आपकी 800। जब 1 की वैल्यू 800 हो गई इनकम में, तो यहाँ पर भी 4 दे रखा है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 800 × 4, यानी कि 3200, यानी कि सी की इनकम आ गई 3200, ठीक है। अब सेव कर रहा है 800, इनकम है 2400, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, एक्सपेंडिचर हो गया आपका 1600, यानी कि एक्सपेंडिचर वाले में 1 यूनिट की वैल्यू है 400। भाई 1600 को 4 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की आ गई। जब 1 यूनिट की 400 है तो 5 यूनिट की कितनी होंगी, 5 4 जा 20 और 2 0, यानी कि 2000। तो इनकम है 3200, एक्सपेंडिचर आपका 2000, तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग होगी मेरी 1200। सी जो है 1200 करता है, ठीक है। यही इसका तरीका है, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, जो गोल्ड का जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर से, यानी कि जो भी उसका प्राइस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर से, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ़ अ पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इनटू द रेशियो 3:1, उसने तोड़ दिया 3:2:1, वाह बहुत अच्छा काम किया गधे ने। एंड फेसेस अ लॉस, अब उसको खर्च जो नुकसान हुआ है वो हुआ है
4,620 का। तो ये बताओ कि इनिशियली उसकी प्राइस कितनी थी, ठीक है। तो भाई ये तो वेट में टूटा है, यानी कि इसकी प्राइस कितनी होगी, प्राइस होगी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये इसका प्राइस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये टूटता नहीं भाई, ये है ना, जब टूट गया तो टूटने से पहले तो जो था वो कितना हो गया, 3 4 5 6, भाई टोटल 6 रहा होगा, तभी तो ये 3:2:2। तो ओरिजिनली कितना रहा होगा भाई, ओरिजिनली इसका वेट रहा होगा 6, दैट मीन्स उसका प्राइस कितना रहा होगा, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और ये प्राइस में वैल्यू कितनी है, 9 10 14, यानी कि 14, और वो लॉस हुआ है उसको 4,260 का, यानी कि ये ओरिजिनल है, ये बाद का है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में कितना माइनस करके कितना आया, 22, दैट मीन्स 22 का यूनिट का लॉस हुआ है मुझे। भाई 36 वैल्यू थी, अब मेरे को 14 ही मिल रहे हैं ना अब तो यानी कि 22 यूनिट का नुकसान हुआ है। लेकिन रुपए में कितना हुआ है, रुपए में भैया हुआ है 4,620 का। अब एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4,620 डिवाइड बाई 22, 11 2 जा 11 4 2 0 2, तो 210। अब हमें निकालना क्या है, इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस है 36, तो 36 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स एक की कितनी, 210, तो एक 210 इंटू 36, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 0 इधर आ गया 756, यानी कि 7,560 रुपये उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी गोल्ड की, ठीक है।